पर जीत हासिल की थी। एक बार फिर से उसी तरह का आंकड़ा एनडीए के लिए दिख रहा है और टीडीपी वापसी करती हुई दिख रही है। बड़ी जानकारी। नेमतुल्लाह हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूर्व आरजेडी के विधायक नेमतुल्लाह साहब। क्या स्थिति देख रहे हैं आरजेडी की, क्योंकि ऐसा है कि जो आप लोग दावे कर रहे थे, आप उन दावों के बाद ये जो तस्वीरें फिलहाल हैं कुछ तो अच्छी आ रही हैं आप लोगों के लिए। जी, जो दावा कर रहे थे, आज जो एग्जिट पोल आया है उसके बराबर उसी धारे पर चल रही है बिहार, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कंफर्टेबल मेजोरिटी से कंफर्टेबल जीत होगी हम लोग की। एनडीए की यहाँ काफी अच्छी स्थिति बन रही है। ये काम जो है प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो कार्यक्रम है, जो उनका है वो, और नीतीश कुमार ने जो सरजमीन पर काम किया है उसको रिफ्लेक्ट होके लोगों ने वोट दिया है और जनता ने काफी विश्वास प्राप्त किया है जनता का एनडीए ने। इसलिए बिहार में अच्छी स्थिति में जा रहा है। ये तो अभी इब्तदाई इश्क है, देखिए आगे। चलिए, वैभव त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार बने हैं। वैभव जी, बेहतर तस्वीर दिख रही है लेकिन बहुमत तक नहीं दिख रही है। देखिए, जनता ने अपने इस बार मुद्दों के लिए वोट किया था और इंडिया गठबंधन ही था जो कि जनता के मुद्दों की बात कर रहा था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा से ही मुद्दों को भटकाने की बात कर रहे थे। उनको 10 साल की बात बतानी थी कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन वो बताने के बजाय हमेशा कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा करते थे और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा वो प्रचार भी कर रहे थे। और अभी शुरुआती रुझान है, आप उनके देखिएगा, आप आने वाले 2 घंटे के अंदर इंडिया गठबंधन को 300 पार सीटें मिलेंगी और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। देश कांग्रेस 295 प्लस वाले आंकड़े पर अभी भी बरकरार है और इसी बीच एक बड़ी खबर बता रही पूजा में। देखिए, बिल्कुल अगर बात करते हैं आंध्रा की, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव के नतीजे पे इस वक्त है और सम्रांत इस वक्त मुझे दिखा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कि क्या इस वक्त आंकड़ा है, क्या इस वक्त आंकड़ा है। देखिए, आंध्र प्रदेश में दोनों फ्रंट पे जो है एनडीए वो अच्छा कर रहा है। अगर आप बात करें तो टीडीपी को 15 सीटें मिल रही हैं यहाँ पे और बीजेपी को 3 सीटें, रुझानों में आगे बीजेपी चल रही है। यानी कि 18 सीटों पर और 2 सीटों पर ये पवन कल्याण की जो पार्टी थी तो 18 और 20 सीटों पे 25 सीटों में ये चल रहे हैं आगे। और वाईएसआरसीपी को सिर्फ 5 सीटें मिल रही हैं, यानी यहाँ पे एक बड़ा गेन हो रहा है। और अगर आप असेंबली की बात करें तो वो नतीजे बड़े दिलचस्प हैं, वो रुझान बड़े दिलचस्प हैं, माफ कीजिएगा, क्योंकि 146 सीटों पे अभी तक जो है रुझान आए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक और 109 सीटों पे जरा एक बार कंगना के पास चल रहे हैं। कंगना देखिए इस वक्त पूजा करती नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि देखिए मंडी में जब कंगना की एंट्री हुई थी और उनके सामने विक्रमादित्य थे तो माना जा रहा था उनकी बयानबाजी के बाद में उनको नुकसान हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वहां के कल्चर, वहां के लोगों के साथ जुड़ाव की जो तस्वीरें उनके सामने आई, उसके बाद अभी पूजा करती नजर आ रही हैं, जोत जलाती हुई नजर आ रही हैं। लेके चल रही कंगना 22,154 वोट अभी तक उन्हें मिल चुके हैं चुनाव आयोग के मुताबिक। और पहाड़ों के लिहाज से देखें तो पहला चुनाव है भाई, और वो भी कांग्रेस के गढ़ में जाकर। ये राजशाही सीट कही जाती है मंडी पे। यहाँ पे राज परिवार का हमेशा दबदबा रहा है, चाहे वो महेश्वर सिंह रहे हो, चाहे वो विक्रमादित्य सिंह, माफ कीजिए, वीरभद्र सिंह रहे हो, या उनकी पत्नी चुनाव लड़ी रही हो। और ये वीरभद्र सिंह के बिना पहला चुनाव था तो सहानुभूति की बात भी कही जा रही थी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम इस वक्त कुछ रिएक्शन उनका आ रहा है, जरा वो सुन लेते हैं। अच्छा, हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। और सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बात करते हैं, देख रहे हैं कि एक तरफ जहां एनडीए कई जगहों पर बढ़त बनाए हुए है, तो कहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए, ये प्रारंभिक रुझान है, 2 राउंड की गिनती हुई है, अभी 18-19 राउंड की और गिनती होनी है। लेकिन ये 2 राउंड की भी जो गिनती हुई है, इसका रुझान बताता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में सरकार बनने जा रही है। और इंडी गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के सभी प्रकार के षड्यंत्रों का, प्रोपोगेंडा का, भय दिखाने का, भ्रम फैलाने का, इन सब को नकारते हुए देश की जनता मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। ये प्रारंभिक रुझान से स्पष्ट हो गया है। साफ, लेकिन शुरुआती ट्रेंड में भले ही तो बीजेपी अभी 9 सीटों पर लीड लिए हुए है, लेकिन कांग्रेस को काफी डेंट होने की उम्मीद थी, पर ऐसा नजर आ रहा है कि उतना डेंट भी नहीं है।
हाँ नहीं, अभी तो प्रारंभिक जैसे मैंने बताया कि रुझान है 2 राउंड की गिनती का। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। सर क्या 400 पार होगा? देखिए अभी तो गिनती का काम चालू है। ये स्पष्ट है कि पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। अच्छा, क्या मानते हैं पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व पर जनता ने एतबार किया है और उनकी जो एक इमेज है और इस बार के चुनाव में जिस तरीके से एक बार फिर से उनके चेहरे पर लोगों ने जो प्यार दिया है, ये एक बड़ा रीजन होगा बीजेपी की जीत का? हाँ, निश्चित रूप से पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया है, आम लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाने का काम किया है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत की है, देश का सर्वांगीण विकास किया है, इसके कारण से देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी और उसी के अनुरूप ये परिणाम आता दिख रहा है। स्पष्ट है नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। साहु साहब, राजनांदगांव से आप लोगों को क्या फीडबैक अभी मिल रहा है? भूपेश बघेल के आरोपों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये हार के बहाने ढूंढ रहे हैं। ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाना, निर्वाचन आयोग पर प्रश्न चिन्ह उठाना, ये कांग्रेस की आदत रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा है कि ईवीएम में टेम्परिंग नहीं हो सकती है। बहुत शुक्रिया अरुण साहू जी, भारत 24 से बातचीत करने के लिए। बड़ा दावा कि छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। पिछली बार आंकड़ा 9-2 का था। रुझानों में भी अभी वही स्थिति है। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि नितिन गडकरी 18,000 वोटों से लगातार अपनी बढ़त बढ़ाए हुए हैं और हेमा मालिनी मथुरा सीट पर एक बड़े मार्जिन के साथ लीड कर रही हैं। लेकिन राजस्थान में भी कई सीटों पर मार्जिन दोनों तरफ, बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी